हेलो बच्चों, आप कैसे हो। अब आ चुके हैं हम प्रीवियस ईयर लेके पार्ट 2 मैथ का और साइंस का। इस वीडियो में हम जो जानने वाले हैं मैथ के प्रीवियस ईयर, आप हिंदी में भी देखोगे और इंग्लिश में। यहाँ पे जो स्लाइड चल रही है उस स्लाइड में आप इंग्लिश में देख सकते हो, और जो मैं आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है वो हिंदी में लिखा हुआ है। तो आपके यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी दी बेस्ट है। और ये प्रीवियस ईयर है जिसमें हम पूरा चैप्टर जो है समराइजेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आप बने रहें इस वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इसका समराइजेशन ऑफ द चैप्टर करके दिखाऊंगा, मतलब पूरा चैप्टर को डिटेल में पहले बता दूंगा और ये क्वेश्चन कैसा है उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन पहले स्टार्ट करता हूं, किस चैप्टर से है उसको हम जानते हैं। समांतर श्रेणी, पहले बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, का कौन सा पद दी गई एपी, एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 डॉट 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 के 54 वहां कोई पद है उससे 132 जो है वो अधिक है। तो कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल पहले तो हम एपी गिवन क्या है वो लिखेंगे, मतलब दिया है क्या दिया है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट, ये एक एपी दी है, ठीक है। और क्या कहा गया है, मतलब जो दिया ही है कि 54वां जो पद है, ठीक है, हमें फाइंड जो करना है, फाइंड करना है मतलब ज्ञात करना है कौन सा पद कि 50वें पद से 132वां अधिक कौन सा पद होगा, मतलब ये पद पूछा है आपसे। तो हम क्या करेंगे कि हमें पद फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? पद ज्ञात करना है, ठीक है, मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कहा क्या है कि हम यहां से पहले a की वैल्यू निकालें कि a बराबर हो जाएगा 3, कॉमन डिफरेंस मतलब d, a2 माइनस a1 15 माइनस 3 क्या आ जाएगा 12, ठीक है यहां तक। अच्छा ये हुआ। अब हमें निकालना है कि जो पद दिया क्या है, इतनी लाइन को अगर हम समझ गए तो मान लिया वो पद क्या है, माना वह पद जो है an है, क्या है an, मान लो पद है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 54वें पद से 132 अधिक है, मतलब ये वाला जो पद है ना इससे 132 अधिक है, कितना 132 अधिक है। तो करें क्या, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि जो a है b से 2 मीटर अधिक है, तो a जो है 2 मीटर अधिक है, तो मतलब किसमें से, या तो b में से घटाना पड़ेगा या फिर 2 मीटर को a के अंदर जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे ही है, जिसमें कह रहा है अधिक तो उसको या तो घटाओ, जिसमें या तो जो दे रखा है उसमें से जोड़ दो। ये कह रहा है कि 54वें पद से, किससे, इससे, मतलब a54 से वो पद क्या है, अधिक है। अगर मैं इसमें 132 जोड़ दूं तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहां तक समझ में आया। अब देखिए a54, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू d प्लस 132 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, ठीक है। यहां पर जो n है वो n है, लेकिन यहां पे जो n है वो क्या है, और ये हो गया a की जगह 3 प्लस n की वैल्यू क्या है साथियों, n की वैल्यू यहां पे 54 है तो 53 हो जाएगा। d कितना दे रखा है आपको, कॉमन डिफरेंस 12 दे रखा है, प्लस 132 बराबर a की वैल्यू क्या है 3 प्लस हमें n की वैल्यू पता नहीं है n-1 इंटू d की वैल्यू क्या है 12 है। यहां तक समझ में आया। आगे देखिए, आगे मैं आपको समझाऊं यहां पे कि जो बचा है, अगर यहां से मैं इनका मल्टीप्लाई कर लूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 से तो 3 कैंसिल आउट, इसको आप ऐड कर दो 53 इंटू 12 प्लस 132 इक्वल टू हो जाएगा n-1 इंटू 112। देखिए साथियों ये जो आता है ना 11 इंटू 12 से आता है, तो मैं चाहूंगा 12 हम कॉमन ले लें, तो यहां पे आ जाएगा 53 इंटू 53 प्लस 11
n माइनस 1 इंटू 12 से 12 गया, इसको आप ऐड करो, आंसर आ जाएगा 64 n माइनस 1, इसको आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 65 इक्वल्स टू n। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार इसको और डिटेल में समझ लें। अब आपको मैं ये क्वेश्चन देने वाला हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर का है, आप इसको राइट डाउन कर लें। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। इस मेथड के मैं 3-4 क्वेश्चन आपको और प्रोवाइड कराऊंगा, पहले इस मेथड को जान लेते हैं। आपको मैं बता दूं कि tan थीटा इक्वल टू अगर cos थीटा दे दे, पहली कंडीशन समझना, 3 फॉर्मूले को याद कर लेना कि sin थीटा इक्वल टू अगर आपका दिया हो cos थीटा या cos बीटा मान लेता हूं, तो थीटा और बीटा की जो वैल्यू होगी, थीटा और बीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी, ये आपको लर्न रखनी है। ठीक है, दूसरा, अगर sec थीटा इक्वल टू cosec बीटा दिया हो, तब भी थीटा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी। सेम थर्ड पॉइंट, अगर tan थीटा इक्वल टू cot बीटा दिया हो, तब भी यही तीनों प्रॉपर्टीज लगेंगी। साइन के लिए cos, sec के लिए cosec, tan के लिए cot। तो मींस क्या होगा, मतलब इन दोनों को एंगल का जो सम है ना वो 90 डिग्री पे इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, कोटि पूरक होते हैं। ठीक है, एक होता है कोटि पूरक, एक होता है समपूरक, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है सप्लीमेंट्री का 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री। अब यहां पे आते हैं कि थीटा आपको दे रखा है और 60 प्लस थीटा दे रखा है, तो गिवन दिया क्या है या गिवन है, इसको हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू cot 60 प्लस थीटा। तो आप क्या जानते हो कि tan थीटा इक्वल टू tan बीटा है, या tan थीटा इक्वल्स टू cot बीटा, देन थीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो जो थीटा है और ये है, इनका जो सम होगा थीटा प्लस 60 प्लस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। तो थीटा और थीटा हो गया साथियों आपका 2 थीटा प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसको आप किधर ले जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 60, 2 थीटा इक्वल्स टू आपका आ गया 30 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 30 डिग्री अपॉन 2 से ये 15 टाइम्स कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया आपका 15 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उन क्वेश्चन को कर रहे हैं। एक बार और समझ लेता हूं कि जब भी tan थीटा बराबर cot थीटा आए, tan थीटा बराबर cot थीटा या sec थीटा बराबर cosec थीटा, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो ये प्रॉपर्टीज आपको लर्न कर लेनी है कि इन दोनों का जो एंगल का सम होता है वो 90 डिग्री होता है। इन दोनों के एंगल का जितना भी सम होगा वो 90 डिग्री। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। एक क्वेश्चन है, उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैंने कहा sin 2 थीटा प्लस 45 इक्वल टू sin cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये क्वेश्चन है कि sin 2 थीटा प्लस 45 इक्वल टू दिस, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये होगा आपका सेकंड क्वेश्चन। और हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो दिया गया है आपका, आपने ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपका 18 नंबर का आ रहा है, तो आप इसको छोड़े नहीं, क्वेश्चन को आप डिटेल में समझें। आपसे पूछा है कि बताइए कि मतलब आपको फाइंड आउट करना है कि 5, -2, 6, 4 और 7, 2 यह समद्विबाहु, मतलब क्या होता है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल के शीर्ष है। हमें ये बताना है कि ये दिया है कैसे होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि समद्विबाहु हिंदी में कहते हैं और आइसोस्केलस इंग्लिश में कहते हैं। तो ये होता क्या है, ट्रायंगल क्या मतलब है? तो देखिए साथियों, ट्रायंगल ऐसे बनता है, ट्रायंगल मतलब होते हैं इसके अंदर, ट्रायंगल को जान लेते हैं सॉरी, जिसके 3 वर्टेक्स हो, 3 क्या हो, एंगल्स हो, ठीक है, और
3 ही उसमें क्या हो, साइड हो। तो साइड के डिवीजन के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ट्राइंगल को 3 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट इसको समझो कि ये समबाहु त्रिभुज हिंदी में कहते हैं, क्या बोलते हैं, समबाहु। क्या है, समबाहु। इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जैसा कि आप स्टेटमेंट में देख पा रहे हो। इसको बोलते हैं समद्विबाहु, मतलब होता है आइसोस्केलेन ट्राइंगल, और ये होता है हमारा कोई भी साइड इक्वल नहीं रहेगी। इसको बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल, इसको बोलते हैं विषम बाहु। क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। तो ये तो त्रिभुज के बारे में, मतलब ट्राइंगल के बारे में। अब ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या पूछा है, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या है कि आपको AB क्या है, दिस इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ये जो आपको AB दे रखा है या BC दे रखा है या AC दे रखा है, ये सब क्या है, ट्राइंगल की साइड है। और साइड का मतलब होता है एक प्रकार की लाइन, और लाइन तब बनती है वी हैव टू शुड बी 2 पॉइंट्स। अगर आपके पास कोई लाइन बनानी है तो इनको मीट करने के लिए 2 पॉइंट्स कंपलसरी हैं, जिसमें से हमें कितने पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। और ट्राइंगल को बनाने के लिए हमें कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे तो देखिए साथियों, ठीक, समझ में आया इतना। अब हम इसको डिटेल में समझ चुके हैं, अब सॉल्व करते हैं। तब तो लिखेंगे यहां दिया है, क्या दिया है, बिंदु दिए हैं, इन बिंदुओं को लिखते हैं 5, -2, 6, 4 और 7, 2। ये ट्राइंगल बनाया सपोज मैंने यहां, ये A और A को माना हमने 5, -2, ये B 6, 4, ये C और ये माना हमने 7, 2। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला जानते होंगे आप, जिसे दूरी सूत्र कहते हैं, दूरी सूत्र। ये फॉर्मूला होता है, रूट में लिख देता हूं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x1 क्या है, वहां से सॉल्व करते हैं, इसको मानेंगे x1 x2 x3, y1 y2 y3, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, आप समझते चलना। इसको x2 माना तो 6 - 5 का होल स्क्वायर, 4 -2 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर 36, तो ये आपका आया रूट में 37। क्लियर। इंग्लिश में लिखते हैं यूनिट और हिंदी में लिखते हैं मात्रक। अच्छा, अब आते हैं इसके और इसके। ये तो आपको निकल गई ए बी, ये क्या निकल गई आपकी ए बी। अब निकालते हैं साथियों बी सी। तो सेम कंडीशन लेंगे, 7 माइनस 7 6 गया तो 1 का स्क्वायर, ऐसे 2 में से 4 जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये आया आपका रूट में 5। ऐसे निकालते हैं साथियों सी ए या ए सी। 7 में से 5 जाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 माइनस 2 प्लस का 4, तो ये आपका हो गया प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 4 प्लस 16 मींस 20 आ गया। तो आप यहां देख पा रहे हो कि कोई भी क्या है कि यहां पे कोई भी ट्राइंगल इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं आई है, तो ये जो ट्राइंगल दे रखा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का बिंदु नहीं है, मतलब किसी भी 2 साइड बराबर नहीं आई है, तो इसको बोलेंगे ये विषम बाहु त्रिभुज है। क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। समझ में आया ये? तो ये समबाहु त्रिभुज नहीं है, विषम बाहु त्रिभुज है। तो ये थे आपके क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक देखते रहें, समझते रहें। ठीक है, जो क्वेरी है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।